एजुकेशन यानी कि ज्ञान, नॉलेज, और आपकी स्ट्रेटजी यानी कि आपकी जो कार्य प्रणाली है उसकी योजना क्या हो। ये पूरी स्लाइड अंग्रेजी में है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरी स्लाइड अंग्रेजी में, लेकिन मैं किस में आपसे चर्चा करने वाला हूँ? हिंदी में। तो आपको कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो पूछ लीजिएगा, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको हिंदी में लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ओके। तो ये 3 विषय पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले माइंडसेट, सबसे पहले माइंडसेट। ये बोतल देख रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? Yes. दिखाई दे रहा? Yes. सबको? Yes, sir. ये बोतल जो है पानी अगर हम मान लेते हैं यहां तक, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, ये बोतल आधी भरी हुई है या आधी खाली है? जल्दी बोलिए। आधी भरी हुई है। चलिए इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं। इसको माने कि हम बराबर नहीं कर रहे, काहे माने, आधा आधा हो। चलिए अब बताइए, ये बोतल कितने लोग बोलते हैं कि आधी भरी हुई है? हाथ खड़े करिए। आधी भरी हुई है, आधी खाली है। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि बोतल आधी खाली है? दोनों की। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि ये दोनों आधा भरा आधा खाली है? और जो किसी में नहीं है वो क्या करें? जो किसी में हाथ नहीं उठाया, लता किसी में हाथ नहीं उठाई, अभी तुम्हारा सर फूटा। लता किसी में हाथ नहीं उठाए, क्या हो जी, क्यों नहीं हाथ उठाया? बाकी जो लोग हैं हाथ ही नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाए? क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं, है ना? हम खुद कंफ्यूज हैं। तो ये जो बोतल है, अगर कोई कहता है आधी भरी है तो वो भी सही है। अगर कोई ये बोलता है कि आधी खाली है तो वो भी सही है। सिर्फ दोनों के देखने का नजरिया अलग है। दोनों के देखने का नजरिया अलग है। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड, आप किस नजरिए से किस चीज को देख रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर कोई ये कहता है कि ये बोतल खाली है आधी, तो उसका दिमाग खाली पर ही रहेगा। उसको अगर प्यास भी लगी रहेगी तो वो कहेगा साला खाली है, क्या पिएंगे। लेकिन अगर कोई बोलता है आधी भरी है, उसको प्यास हल्की फुल्की लगी है, तो कहेगा जितना है इतना पी करके तो काम चलाओ। आया ना? Yes. सही है? Yes. सही है? Yes. जब आप अपने घर से निकलते हैं, थोड़ा राजीव मुजिम के चौराहों पर ग्रीन लाइट रेड लाइट नहीं लगी है, बट रायपुर में जाते हैं तो ग्रीन लाइट रेड लाइट लगी हुई है वहां, मालूम है कि नहीं? आप जब अपने घर से निकलते हैं और निकलने के पहले अगर आप ये सोचें कि जब हमारी चारों तरफ की लाइटें हरी हो जाएंगी, हर चौराहे की हरी हो जाएंगी, तभी हम निकलेंगे घर से। बोलिए। या आप ये सोचते हैं, ये नजरिया रखे रहते हैं कि अरे अभी निकलेंगे और निकलते ही जो है रेड लाइट मिल जाएगी, वहीं रुक जाना पड़ेगा, तो घर से निकलेंगे क्या? नहीं। बोलिए। नहीं। आशीष जी, हमने आपको मना किया था, बुधेश्वर को भी मना किया था कि एसी वाला हाल मत बुक करिएगा। आप बताइए, भैया सो रहे हैं, क्या करें बताइए? वाले पिन देना पड़ेगा। पिन दे दीजिए, धीरे से छुपा देंगे। एक जोरदार ताली भैया के लिए हो जाए। भाई एसी हॉल में नींद आएगी, पक्का आएगी, ठीक है? तो ये जो एटीट्यूड है
नजरिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये नजरिया ही है जो आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, एक बड़ा उद्यमी बनाता है। नहीं तो रिएक्शन बस इतना ही आपको दिखाई देगा कि कुछ प्रोडक्ट है, चाय बेचना है, साबुन बेचना है, मंजन बेचना है। या दूसरा नजरिया आपको इतना ही दिखाई देगा कि चाय पीना है, साबुन लगाना है, मंजन लगाना है। आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं जिस नजरिए से देखता था, मैं ये सोचता था कि ये चाय नहीं है, ये चाय का डब्बा नहीं है, इसके अंदर मेरे सपने बंद हैं। एक दिन इसमें से कभी कार मेरी निकल के आएगी, कभी इसमें से मेरी विदेश यात्रा निकल करके आएगी, कभी मेरा अपना इससे मकान निकल करके आएगा, कभी मेरे 1-2 लाख के इनकम निकल करके आएगी। ऐसे कर करके ये मेरा डिब्बा चाय का सिर्फ नहीं था। मैं यहाँ पर जो सोचता था, देखता था, वो इस चाय के अंदर मैं देखता था कि क्या बंद है, क्या कैद है, वो निकल करके आएगा। तो वो आपको क्या बनाता है? नजरिया देता है, एटीट्यूड देता है। क्या हो गया सर? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको जो अपना माइंड सेट रखना है, एक व्यापारी का रखना है, न कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति का रखना है। नौकरी पेशा व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे सोचता है, कितना सोचता है, उसकी एक वानगी, एक कहानी मैं आपको बताता हूं। मैं प्रयागराज में उस समय रहता था, इलाहाबाद में रहता था। नगर निगम के कुछ लोगों को कुछ काम दिया गया था, लेकिन मुझे उस समय नहीं समझ में आ रहा था। मैं देखा अपने जहां रहता था वहां के बालकनी से कि 2 लोग, एक आदमी गड्ढा खोदता था 2.5-3 फीट का, और दूसरा आदमी पीछे से आकर के उसको भर देता था। फिर पहला आदमी 10 फुट की दूरी पर गड्ढा खोदता था, दूसरा आदमी उसको आकर के भर देता था। ये प्रक्रिया बहुत देर तक वो दोनों आदमी करते रहे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं पहुंच गया उनके पास। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं आप लोग? उन दोनों ने बोला हम नगर निगम से आए हैं। हमने कहा ठीक है, आप कहीं से भी आए हैं, कर क्या रहे हैं? ये तो बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं आप। गड्ढा खोदते हैं एक जन, दूसरे जन आकर के भर देते हैं उसको। बोले हम नगर निगम से आए हैं और हमें पेड़ लगाने का काम दिया गया है। क्या काम दिया गया है? पेड़ लगाने का काम दिया गया है। और हम 3 साथी हैं। पहले साथी का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का गड्ढे में पेड़ डालना, तीसरे का मिट्टी डालने का काम है। आज हमारा दूसरा साथी बीमार है, नहीं आया है, तो पहला वाला मैं अपना काम कर रहा हूँ, तीसरा वाला भी अपना काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करने नहीं आया, हम उसके काम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हेलो, ये माइंड सेट होता है कि हमको जितना मिला है उतना हम करेंगे। लेकिन एक व्यापारी जो होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो व्यापार करने के लिए बना हुआ है, जो व्यापार कर रहा होता है, वो इस माइंड सेट का नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? उसका क्या माइंडसेट होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये माइंडसेट लेकर के आप लोगों को काम करना होगा, तब जाकर के आप एक कोई व्यापारी अपनी दुकान में छोटे से लेकर के बड़ा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही या गलत? कभी आप देखिएगा
आप उसकी दुकान में जाइए और आप 10-20 चीज़ें निकाल करके देख लीजिए और उसका नौकर दिखा रहा होगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उठ करके जाने लगते हैं, मालिक की नजर सीधे आप पर। सर जी क्यों जा रहे हैं, पसंद नहीं आया क्या? ग्राहक बोलता नहीं समझ में नहीं आ रहा। सर आप बैठिए बैठिए, हम और अभी दिखा रहे हैं। वहां वाला वो उसको निकाल के लेके आ, वहां वो रखा है उसको निकाल के लेके आ, वहां वो रखा है उसको। करता है नहीं करता है? करता है वो। क्यों? क्योंकि वो एक भी ग्राहक को वापस जाने नहीं देना चाहता है। वो एक व्यापारी है। उस व्यापारी का जो सोच है कि हम अपने कस्टमर को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, हम अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ बेच करके ही उसको यहाँ से जाने देंगे। समझ में आ रहा? व्यापारी की मानसिकता है कि हमारी जो सेल है, हमारी जो बिक्री है, वो कम नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए वो रोकता है, करता है, उसको समझाता है, बताता है, दिखाता है और सही है गलत? होता है या नहीं होता है? लेकिन हम गरीब लोग, हम मध्यम वर्गीय लोग, हम अपना माइंड सेट नहीं बदलते हैं। अंग्रेजी में यहां लिखा हुआ है दोस्तों, एटीट्यूड एवरीथिंग स्टार्ट हियर। मतलब हर चीज आपके नजरिए से शुरू होती है। हर चीज आपके नजरिए से शुरू होती है। इस व्यापार में भी अगर आपको बड़ा बनना है, मूर्ति बनना है, तो आपका नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग 70-80 लोग हैं, आया ना? Yes. तो क्या पूरे राज्य में इतने ही लोग हैं क्या? बोलिए। नजरिया। क्या पूरे डीएक्शन में इतने ही लोग रजिस्टर्ड हैं क्या मेरी टीम में? नहीं। फिर आप ही यहाँ क्यों? नजरिया। उस नजरिए में आप क्या खोज रहे हैं? क्या आपने लिया? सकारात्मकता आपने लिया, न कि नकारात्मकता। सही है? सही है? तो आज जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अपने माइंड सेट को कैसा बना करके रखना है, वो आपको जानना है और समझना है। सबसे पहले अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करिए कि आप आए क्यों हैं डीएक्शन में। आपको पता ही नहीं है कि आप आए क्यों हैं डीएक्शन में। वो अपलाइन ने ज्वाइन करा दिया, वो मेरा दोस्त है ना इसलिए ज्वाइन करा दिया उसने। अब क्या करे, वो दोस्त है, उसने कह दिया है, तो कैसे उसकी बात काट दे। अरे वो मेरे मामा है ना, अब मामा हैं तो बोल दिए तो हम भी फार्म भर दिए, अब उनकी बात कैसे काट देते। तो आज मीटिंग में, अरे वो मेरे पड़ोसी है ना, एकदम पीछे ही पड़ गए थे। बोले आज मुकेश वर्मा नाम का एक आदमी आ रहा है, अगर हम अकेले जाएंगे तो इज्जत मेरी जो है खाक हो जाएगी, एक काम करो तुम भी चलो। हम तो सुबह से उनको मना कर रहे थे, लेकिन वो जबरदस्ती हमको क्या किए, चिपकाए लिए चले ही आए। तो अगर ऐसी कोई भी मानसिकता है आपके दिमाग में, जहन में, तो इसको जितनी जल्दी हो सके बदल डालना है, क्योंकि ये आपकी सफलता के लिए रोड़ा है। आपको अपना वाय, यानी कि आप डीएक्शन में आए क्यों, अंग्रेजी में वाय, डीएक्शन में क्यों आए हिंदी में, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता हूं कि अगर आप 2, 3, 4, 5 हजार 10 हजार रुपया कमाने का सपना लेकर के आए हैं, तो जो काम कर रहे हैं आप वही करिए। क्योंकि 2, 4, 5 हजार 10 हजार का अगर सपना लेकर के आए हैं तो आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे, निकल लेंगे। क्यों? मूर्ति, दर्द, दर्द, हम ही दर्द होगा। आज आप जो हैं
मैंने शुरू में बोला आज आप जो हैं पीछे के 20 साल, पीछे के 10 साल आपने जो किया था उसकी वजह से आज आप हैं। अगर वही आप बने रहना चाहते हैं और वैसे ही आप चलना चाहते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि अगले 10 साल बाद भी आप वहीं पर रहेंगे जहां आज आमदनी उतनी हो। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है? तरीका क्या है? माइंडसेट को बदलना है, अपना वाई क्लियर करना है, अपना वाई क्लियर करना है। आज आपने डीएक्शन समझ लिया, ज्वाइन कर लिया, अब सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, इस व्यापार में तब तक नहीं रुकूंगा, तब तक नहीं थकूंगा, तब तक नहीं झुकूंगा जब तक क्राउन एम्बेसडर नहीं बनूंगा। एक मकसद। क्राउन एम्बेसडर क्या होता है? इस व्यापार का सबसे बड़ा पद होता है। एक क्राउन एम्बेसडर की आमदनी 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25 करोड़ों में भी होती है, जिसका जैसा टर्नओवर। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा? तो ये आपका वाई क्लियर आप कर सकते हैं। टेक कंफर्म डिसीजन, नो लेफ्ट नो राइट। आज आपने डीएक्शन ज्वाइन कर लिया, अब आप एक बार निर्णय ले लीजिए कि करना है कि नहीं करना है। अभी दाहिने नहीं जाना है, बाएं नहीं जाना है। कितने लोग शादीशुदा हैं? कितने लोग? अभी शादी हो गई, उसके बाद अभी कोई सुंदर औरत दिखाई दी, क्या करेंगे? बताइए। दाएं जाएंगे, शादी फिर से करेंगे उससे, बाएं जाएंगे फिर से करेंगे। ये पहले बोल रहे नो सर, बस इधर लेके आए हैं ना, अभी थोड़ा कम पड़ेगा। तो नो लेफ्ट नो राइट, कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं, ओनली सीधे। अभी जब आप आ गए हैं ना, सच में आप भाग्यशाली हैं, आपके पास एक रियल कंपनी है, ये रियल प्रोडक्ट लेकर के रियल कंपनी है। और ये रियल कंपनी है। 10 तारीख को आपको बोनस आता है नहीं आता? आता है नहीं आता? अरे पूरा दिमाग लगाओ कि अगर 10 तारीख को 1000 आया तो अगले महीने कैसे 2000 आए, उस पर पूरा दिमाग लगाओ। 2000 आया तो कैसे वो 4000 आए, उस पर पूरा कलेजा लगा दो, पूरा डूब जाओ। 3 साल 4 साल डीएक्शन में एकदम डूब जाइए, और 4 साल बाद जब आप उतराएंगे ना, तो दुनिया आपके लिए ताली बजा रही होगी, लोग आपके लिए जय जयकार कर रहे होंगे, आप सफल होंगे। आपको क्या लगता है मैं आज जहां पर हूं बिना डूबे हुए हूं? बिना डूबे हुए हूं? अभी मैं मनोरंजन सर से बात कर रहा था, लगातार 9 तारीख से घर के बाहर हूं, लगातार 9 तारीख से घर के बाहर हूं, और अभी कल शाम को घर में घुसूंगा। इस दौरान सिर्फ 15 घंटे के लिए घर में गया था, लगातार 9 तारीख 15 घंटे के लिए सिर्फ घर में गया। क्या करने गया था? मैडम को कल का तीज का त्योहार व्रत रहना था, उनकी तैयारी करवाया उस 15 घंटे में। समझ में आ रहा? लोग कहते हैं, जब मीटिंग आज की प्लान हो रही थी, आशीष जी बोले सर फलाना त्योहार, धमाका त्योहार, ये त्योहार वो त्योहार। मैं आपसे पूछता हूं, जेब में अच्छा अच्छा है ही नहीं माल, तो किस बात का त्योहार? गलत बोलो तो बताइए ना। त्योहार में तो खुशियां चाहिए ना। क्या आप कुछ ऐसा करके दे रहे हैं जिससे कि आपका बच्चा खुश हो रहा? उसे तो आप समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या आप ऐसा कुछ करके दे रहे हैं जिससे आपकी पत्नी खुश हो रही है? त्योहार तो हर बार आ रहा है, हर महीने आ रहा है। अरे जरा 3 साल त्योहार मत मनाओ ना, 3 साल डूब करके डीएक्शन करो ना, देखो 3 साल बाद जो आप त्योहार मनाओगे वो कितना बड़ा और कितना बढ़िया त्योहार आपका। हर बार आएगा दिवाली, हर बार दशहरा आएगा, हर बार गणेश चतुर्थी आएगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप ईश्वर को मत मानिए, भगवान को मत मानिए, अल्लाह ताला को मत, सबको मानिए जो आप मानते हैं, लेकिन कर्म से पीछे मत हटिए, बहाने मत बनाइए कर्म करने, बहाने मत बनाइए।
मैं घर में नहीं था, बहुत तकलीफ होती है। तीज का व्रत थी, कौन था तीज का व्रत? कोई था? बिना पानी के तकलीफ होती है, आवाज तक एकदम बैठ जाती। मेरी पत्नी के साथ भी हुआ। लोग कहते हैं पति का होना बहुत जरूरी होता है। तीज के त्योहार में ऐसा है क्या? होता है? मैं तो नहीं था, फिर कैसे त्योहार उनका हुआ, कैसे उनका व्रत टूटा? सोचिए आप, हर चीज संभव है। आप अपना माइंड सेट किस तरह से बना के चल रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। आपको अपना 3 साल सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम बना करके दीजिए ना, नो राइट नो लेफ्ट, देखिए क्या हो जाएगा। घोड़ा देखा शादी का? देखा? शादी का घोड़ा इधर भी इधर भी लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। लोग होते हैं ना, वो डिस्टर्ब ना हो, वो करना है इधर। 3 से 5 साल कुछ नहीं, ना इधर ना उधर। कोई आएगा कहेगा ये कंपनी बहुत अच्छी, कोई आएगा कहेगा वो कंपनी बहुत अच्छी, कोई आएगा कहेगा ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा। हम तो एक ही बात जानते हैं, हमने अपनी पत्नी से शादी कर ली है भाई। अभी दूसरी भी आएगी, सुंदर होगी, मुंदर होगी, लेकिन अभी हम कंसंट्रेट हैं एक जगह। हमने बस अब न दाएं न बाएं, क्लियर कट विजन। तो आपने डीएक्शन को अपनी जिंदगी से जोड़ लिया है। और तीसरा पॉइंट, अगर लेफ्ट राइट ये जो डिसीजन है कंफर्म हो गया है, तो आपको अपने आसपास से उन लोगों को रिमूव कर देना है, उन लोगों से दूर हो जाना है, उन लोगों को अपने से दूर कर देना है जो लोग आपसे नकारात्मक बातें करते हैं, जो लोग आपके सपनों में छेड़ाछाड़ी करते हैं। अरे चला बाप न मानना मेरी की बेटा तीरंदाज, बाप तो जिंदगी भर जो है कुछ कर ही नहीं पाया, अब तुम आए हो बड़ी बड़ी बात छौंक रहे हो, चलो देखेंगे तुम लखपति बन जाओगी देखेंगे। ऐसे बोलते होंगे लोग। ओ देखो जा रही है तो चाय वाली है, लेकिन बात करती है कि एक दिन इसके पास 50,000 आएगा, 60,000 आएगा, 1 लाख आएगा। तो देखो घर तो झोपड़ी वाला है, लेकिन सपने देखो महलों वाला देख रही है या ना? ऐसे कोई भी निगेटिव बात करने वाले अगर आपके आसपास हैं, उनसे दूरी बनाइए, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले वहीं से होती है। सच्चाई बता रहा हूं। पति ने समझा तो पत्नी को प्रॉब्लम, पत्नी ने समझा तो पति को प्रॉब्लम, पति पत्नी ने समझा तो बच्चों को प्रॉब्लम। हम तो अभी भैया लाल सोनकर जी के घर पर गए थे, बड़े बड़े बच्चे हैं, पता नहीं पढ़े लिखे बच्चे हैं। भैया लाल सोनकर जी जब डीएक्शन समझे होंगे, करना शुरू किए होंगे, तो बच्चे कुछ ज्ञान दिए थे कि नहीं दिए थे? भैया लाल जी नहीं दिए थे, मान लिए थे, स्वीकार कर लिए थे कि ये नहीं पापा कर रहे हैं तो सही है। मैं अपनी परेशानी में था, घर में साइकिल का प्रॉब्लम की वजह से बच्चे लोग बोले बहुत इलाज हो गया, 3 साल 4 साल में 4 लाख लगभग खत्म हो गया, जो हो जैसा हो पड़े रहो। देखिए वही निगेटिव, वही नकारात्मक है। ताकत में मतलब प्रोडक्ट गया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, यही समझना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी भी तरीके से फिर भैया लाल जी ने खाना शुरू किया होगा और परिणाम आया, और आज वो तो ये व्यापार धीरे से ऐसे ही शुरू होता है। व्यापार का ये नेचर है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अपने आप को क्या करना है? नकारात्मक लोगों से अपने आप को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर कोई मिले निगेटिव बोलने वाला तो उसको कोई जवाब नहीं देना है। वो बोले, मुस्कुरा करके धीरे से ऐसे घूम करके उसके पीछे जा करके खड़ा होना।
और मानो एक जोरदार लात साला जो किनारे निकल करके जाएगा। समझ में आ रही है बात? अरे सपने तुम्हारे हैं, बिजनेस तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, पत्नी तुम्हारी है, बच्चे तुम्हारे हैं, राय वो दे नेगेटिव, सही है गलत? वो भी जो जानता ही नहीं है कि ये व्यापार क्या है ना? कभी कभी तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, आप यहां से मीटिंग सुन करके गए मोटिवेट करके, और ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो में कोई बैठा है या बैठी है, उससे आपने बोला दीदी पार्ट टाइम इनकम कुछ करेगी? किसी मीटिंग से आ रही हो क्या? तुमको कैसे पता? अरे तो हम भी एक मीटिंग में गए थे, अरे डीएक्सन बहुत अच्छी, अच्छा तो डीएक्सन में ज्वाइन हो, जो यहां से निकल करके ऊर्जावान होके गए, डीएक्सन एक बहुत अच्छा, तो डीएक्सन में ज्वाइन हो। हम 4 साल पहले डीएक्सन करके छोड़ दिए, कुछ होता हवाता नहीं है। अच्छा कुछ होता हवाता नहीं है, तब तो आप हमारी सीनियर हुई। अब यहाँ जो सीनियर ने अच्छा अच्छा बताया, तो जो सफल आदमी है अब उसका ना समझ कर, अच्छा तो आप हमारी सीनियर हुई। एक असफल व्यक्ति को उसने अपना सीनियर बना लिया, जो कुछ भी नहीं कर पाया उसको उसने क्या कर लिया? सीनियर बना लिया, क्योंकि हमसे पहले जुड़ी थी, बना लिया तो बोलो आया ना? फेल्योर आदमी, फेल्योर व्यक्ति, असफल व्यक्ति सफलता की बात करेगा? हेलो, आपको सफल बनाएगा? तो किसके बीच में रहना है, सफल लोगों के या असफल लोगों के? तो अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति मिले तो क्या करेंगे आप लोग? हैं? क्या करेंगे? दूर रहे आप लोग, ऐसे धीरे से पीछे जाने का, ऐसे खड़े होने का, कुछ भी ना बोले। क्लियर है? जय धना। ठीक है, मारिएगा मत, मारिएगा मत, बस इतने है कि वहां से निकल आना। अपने विचारों में आपने उसको लात मार देना है, उससे बात नहीं करना, उसके नजदीक नहीं जाना है, उससे मिलना नहीं है, और अपने आप को अपने सफल लीडर अपलाइन के संपर्क में लेकर के जाना है। सफल लीडर अपलाइन के संपर्क में लेकर के जाना है। देन कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बना करके रखना है। जो भी आपके पास रिजेक्शंस आएंगे, लोग बोलते हैं नहीं ऐसे कहाँ बिजनेस होता है, अरे हम देखे थे हमारे चाचा की चाची का मामा किया था, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, अच्छा चलो कल ज्वाइन करेंगे, अच्छा चलो अगले महीने ज्वाइन करेंगे, अच्छा अगले साल समझेंगे, अच्छा थोड़ा सा जो है हम काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर लेते हैं तब इसको समझेंगे। जब भी आप प्रोडक्ट बिजनेस सिस्टम बताने जाते हैं, अगर आपको ना मिलती है तो आप कॉन्फिडेंट रहिए। क्यों रहिए कॉन्फिडेंट? क्योंकि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, लोग काम करके सफल हो रहे हैं, अच्छे हैं, आपको सिर्फ क्या करना है? टिके रहना है। तो जब भी नकारात्मकता आए, जब भी आपको रिजेक्शंस आए, जब भी चैलेंज आए, तो चैलेंजेस के बारे में अंग्रेजी की एक कहावत है कि चैलेंजेस मेक्स यू और ब्रेक्स यू। चैलेंजेस या तो आपको तोड़ देते हैं या आपको बना देते हैं, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सही है? तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। गुड लर्निंग एटीट्यूड, GLA, क्या? GLA, ये बहुत महत्वपूर्ण है। GLA इसमें भी पाया जाता है, मालूम है नहीं आप लोगों को? पाया जाता नहीं पाया जाता? जानते हैं कितने लोग जानते पाया जाता है? हाँ, 2-4 लोग जानते हैं। ठीक है, ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है।
इसमें भी पाया जाता है। और GLA पता कहां पाया जाता है? मां के पीले गाढ़े दूध में पाया जाता है GLA। उसको बोलते हैं गामा लिनिक एसिड। डॉक्टर, नर्स, आशा बहन, बहुत से गांव में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं वो गर्भवती महिलाओं को बताती हैं ना कि बच्चे को पीला गाढ़ा दूध पिलाना है। क्यों पिलाना है? इम्यूनिटी बड़ी करेगा, अच्छी। ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से मां के दूध में वो GLA महत्वपूर्ण है, इस स्पाइरुलिना में GLA गामा लिनिक एसिड महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपके व्यापार के लिए GLA बहुत जरूरी है। गुड लर्निंग एटीट्यूड। आपका नजरिया हमेशा कैसा होना चाहिए? सीखने वाला होना चाहिए और अच्छी चीजें सीखने वाला होना चाहिए। कौन सी चीजें? कौन सी? अच्छी बातें। गुड लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बी शॉक प्रूफ। कोई भी क्षण आ रहे हैं, कोई भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए है। तुरंत रिएक्शन में मत आइए, झटके लेने वाले बनिए। झटका मिल सकता है, किसी भी प्रकार का झटका मिल सकता है। जैसे एक छोटा सी बात करते हैं। आज आप लोगों को भैयालाल जी के यहाँ प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। मान लेते हैं भैयालाल जी 6 महीने बाद प्रोडक्ट देना वहां से बंद कर दिए। आदत तो पड़ गई थी, अब यहीं से लेना। हेलो, आदत पड़ गई, अब यहीं से लेना। मिलना बंद, झटका लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। आशीष द्विवेदी जी आज इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर रहे हैं। आज से जब कुछ साल पीछे जब आशीष द्विवेदी रायपुर में आए थे, बेचारे जाते थे वो अग्रवाल जी के यहाँ प्रोडक्ट लेने के लिए। परचून की दुकान में वो प्रोडक्ट रखा था, वो भी पता चला RGGL लेने गए तो RG है, GL नहीं। स्पाइरुलिना लेने गए तो पता चला है ही नहीं, चाय है ही नहीं। बड़ी मुश्किल के क्षण थे, बड़े संघर्ष थे, लेकिन जो संघर्ष आशीष जी ने देखा है वो आज उसकी एक छोटी सी एक कहानी है। अभी इतू सी है, बहुत थोड़ी सी है। अभी आप में से एक एक आदमी इसके 4-4 गुना 10-10 गुना बड़े हॉल बुक कर करके लोगों को मीटिंग देने वाला है। आने वाले वक्त में आप समझ करके देखिए। लेकिन ये होगा कब? जब आप आशीष जी की तरीके से शॉक प्रूफ बने रहेंगे। वो आया, झटका था, ये खड़े रहे, बोले कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, और मेरे पास मुकेश वर्मा के रूप में एक अपलाइन भी बड़ा अच्छा है, तो खड़े रहो, कुछ तो होगा। अपना काम कुछ करते रहे, करते करते रिएक्शन थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे अभी ये कारवा बन गया। अभी तो ये कारवा सिर्फ एक ही बात होता है, तो अभी शुरुआत है। ये तो अभी शुरुआत है। तो अभी आपको क्या करना है? आपको ये अपने आप को तैयार करके रखना है। प्रिपेयर योर माइंड, अपने दिमाग को इन सब बातों के लिए तैयार करके रखना है। रखेंगे? Yes! रखेंगे? Yes! Then, और क्या करना है? आपको अपने आप को तैयार करना है। अभी तक आप किसको तैयार किए? पहले तो दिमाग को तैयार किए, अब किसको तैयार करना है? अपने आप को तैयार करना है। क्या करना है भैया? एक आपके घर में प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का केंद्र होना चाहिए, जगह होना चाहिए। छोटी सी ही जगह हो, कोना एक मेज पे ही रख दीजिए, छोटी सी मेज पे, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट डिस्प्ले का एक केंद्र होना चाहिए, और ये भी उस जगह पे होना चाहिए जहां पर आपके गेस्ट आकर के बैठते हैं। कितने लोगों के घर में प्रोडक्ट का एक कोना सजावट में रखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। काहे नहीं निर्मला दीदी आपके घर है?
वीडियो कॉल लगाइए घर पे, दिखाइए दिखाइए, आप भी लगाइए वीडियो कॉल। कौन इनके घर पे गया है नहीं है ना? पक्का लॉक कर दिया जाए? हाँ? अच्छा, तो आपका क्या होना चाहिए? जिसका नहीं है आप प्रोडक्ट डिस्प्ले तैयार करिए, उधर 10-15 हजार का 5,000 का प्रोडक्ट क्या करिए, रखिए। ठीक। दूसरा काम क्या करना है? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक किताबों का वहां पर जखीरा बनाइए। हर महीने, हर 2 महीने पे एक छोटा छोटा किताब खरीदिए। पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा वो अभी बात का मैटर है, पहले पढ़े लिखे हैं तो खरीदना शुरू करिए। समझ में आ रही है बात? हिंदी में आती है, अंग्रेजी में आती है, जो इस बिजनेस की किताब है वो अपने पास रखने शुरू करिए। व्हाइट बोर्ड ये एक छोटा सा घर में रखिए। छोटे छोटे भी आते हैं, 2x2 के आते हैं, 3x2 के आते हैं। व्हाइट बोर्ड क्यों रखिए? आपके घर में कोई आया, आपको उसका प्रोडक्ट बता सकते हैं, बिजनेस बता सकते हैं खड़े होकर के। ठीक है, खड़े होकर के जितना आप बताने की आदत डालेंगे। एक पिन बोर्ड अपने घर पर रख सकते हैं आप, जिसमें आप अपने अचीवमेंट, कंपनी का प्लान, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का कुछ भी ऑफर लगा सकते हैं। टेबल और चेयर एक छोटा सा रख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रही है बात? नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो जरूरी है। पहला, प्रोडक्ट डिस्प्ले आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा, ये व्हाइट बोर्ड होना ही चाहिए। तीसरा, पिन बोर्ड होना ही चाहिए। नहीं, अगर इसमें से भी और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। ये क्लियर है? ये होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास एक कॉपी या एक डायरी जरूर होनी चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, सौदा प्लान करेंगे, लोगों को बताएंगे। बताने के लिए वो कितना आपने भरा, इस बात पे भी आपकी सफलता इंगित करेगी। समझ में आ रही है बात? हेलो, अब आप तैयार हो गए, आपने अपना दिमाग तैयार कर लिया, अब आप तैयार हो गए। अब क्या करना है? ब्रांडिंग करिए। किसकी? पहले तो अपनी ब्रांडिंग करिए। अपनी ब्रांडिंग, कपड़े अच्छे, साफ सुथरे, सही तरीके से, दाढ़ी व्यवस्थित तरीके से, है ना? व्यवस्थित तरीके से दाढ़ी होनी चाहिए। इमेज आपको अपनी अच्छी बना करके चलने की जरूरत है। क्रिएट एन इमेज फॉर योरसेल्फ। पीपल रिमेंबर द एक्सपीरियंस, नॉट फैक्ट्स। बी केयरफुल व्हाट यू आर फीडिंग योरसेल्फ। लोग अब जब आप निकलेंगे डीएक्शन को लेकर के, तो लोग डीएक्शन बाद में देखेंगे, पहले किसको देखेंगे? किसको? किसको? सबसे पहले आपको। मैं जब इस हॉल में घुसा होऊंगा तो जो लोग पहली बार आए हैं, क्या वो सोच पाए होंगे कि मुकेश वर्मा क्या जानते हैं, क्या बोलेंगे? नहीं सोच पाए होंगे। लेकिन वो सबसे पहले मेरे को क्या देखे होंगे? क्या ठीक ठाक तो बनना है, आदमी भी ठीक है ठाक दिख रहा है। पीछे से देखे होंगे, कहेंगे थोड़ा बाल इसके चले गए हैं, टकला जैसा दिख रहा है, लेकिन बाकी तो सब ठीक है, दिख रहा है। सही? तो माइंडसेट एक बना होगा कि इस बंदे के अंदर कुछ तो बात होगी, कुछ तो अलग होगा। ये आया ना? यही बनता है जो खास करके पहली बार आते हैं। उसके बाद जब ये मैं मुंह खोलूंगा तब पता चलेगा ना कि मेरे पास ज्ञान है कि नहीं है, कि क्या है। लेकिन पहला इंप्रेशन कहां से? पहला कहां से? तो पहला इंप्रेशन आप सब अपने पहनावे से जो है, साफ सुथरा पहनिए, अच्छा पहनिए, सलीके से पहनिए, दाढ़ी डेली बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं आज बीएफ है, आज न दाढ़ी बनाओ, है ना? आज क्या है? शनिवार है, आज तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, नहीं तो जो है समझा देगी, इंद्राणी बहुत डांटती है, ये अक्सर बोलते हैं। बीवी की डांट बहुत मेरे को पड़ती है, दाढ़ी है, मैं तो नहीं बनाने वाला हूँ शनिवार को। लेकिन
बिल गेट्स तो डेली डाइट बनाता है, उसके लिए सोमवार मंगलवार शनिवार नहीं चढ़ता है। बोलिए। मुकेश अंबानी डेली देखता हूँ सेविंग करते हैं, उनके लिए तो सोम मंगल बुध बीएफए नहीं चढ़ता है। बोलिए, चढ़ता है? ये सारा सोम मंगल बीएफए शुक्र शनिचर खाली किसके लिए चढ़ता है? खाली गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए चढ़ता, बाकी और किसी के लिए नहीं चढ़ता। गलत बोल रहा हूं? हम ये नहीं कह रहे हैं आप ईश्वर को मत मानिए, अल्लाह ताला को मत मानिए, आप सब मानिए, लेकिन जो आपको चीजें आगे लेकर के जाती हैं वो काम आप करना शुरू करिए। आज चेतन जी को देख देख कर ये बार बार बड़ा अच्छा लग रहा मुझे। जब चेतन जी को पहली बार देखा था एकदम लल्लू से दिख रहे थे, और आज एकदम बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं। एक बार जोरदार ताली आइएगा जरा देखकर सब दुनिया देखे। आइए देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। इनकी पत्नी नहीं आई है ना? नहीं आई है ना? नहीं आई ना? तब ठीक है, आज आप दूसरी शादी कर लीजिए। अच्छे लग रहे हैं। तो ये क्या है? ये कपड़ा अच्छे से पहनना, सलीका आपको सिखाया जा रहा है, तो आप अपने आप को बदलो यार, बदलो, नहीं तो वैसे ही रखे वैसे रह जाओगे। बदलना है, जो है उसको सिस्टमैटिक पहनो ना। शर्ट क्या जरूरत है बाहर करके पहनने की? अंदर करके पहनो ना, क्या दिक्कत है? अभी अगर मैं कोट पहन के आया हूँ, कोट अगर मैं ऐसे पहन के आता तो अच्छा। ये तरीका है कोट पहनने का? बताइए, है ये तरीका? नहीं ना। तो अभी मैं अपने आप को क्या किया? बी प्रिपेयर। मैंने अपने आप को तैयार किया कपड़े से, मैंने अपने दिमाग को सबसे पहले तैयार किया, फिर अपने आप को, अपने घर को तैयार किया। अभी मैं अपने को और कपड़ों से तैयार कर रहा हूँ। आप कहते हो मैं लेकर के जाता हूँ प्रोडक्ट, कोई सुनता नहीं। मैं बिजनेस बताने जाता हूँ, कोई सुनता नहीं है। कहां से सुनेगा? 6 महीने हो गए, आप अपने अंदर कोई बदलाव ही नहीं कर पाए। 8 महीने हो गए, अपने अंदर कोई बदलाव ही नहीं कर पाए। थैंक यू। आइए संतोष भैया हमारे पीछे बैठे हुए हैं। हाल में जैसे मैं घुसा हूं, पीछे जब गया हूं तो मैं देख लिया। अब अगर इनको बुला करके मैं समझाऊंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन भैया मैं तो चलाऊंगा छीनी हथौड़ी, मैं तो चलाऊंगा, बिल्कुल चलाऊंगा। आया ही हूं आपको मूर्ति बनाने के लिए। ये जब आते थे तो ऐसे लल्लू बन के आते थे पहली दूसरी मीटिंग में, अब तो बड़ा स्मार्ट होते जा रहे हैं। टिपिया हो सकता है, लेके आए नहीं हो सकता है। देखिए स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे इनकी जवानी वापस आ रही है। तो ये क्या है? ये बदल रहे हैं अपने आप को, ये बदल रहे हैं। हमारी दीदी लोग इधर बैठी हुई, हमारी दीदी लोग बैठी हुई हैं। मैं नहीं कहता हूं महंगी साड़ियां खरीदिए, लेकिन 200 वाली, 300 वाली, 400 वाली साड़ी खरीदिए, हर महीने एक खरीदिए। जब भी निकलिए बदल करके निकलिए। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में कितना रुपया है? साड़ी पिछली बार कर देंगे, दिलाए थे पक्का 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 ना? नई वाली काहे नहीं पहन गए? अच्छा यही वाली है। ताली मारिए भाई। अभी मेरे घर में दिलाने वाला झंझट नहीं रह गया है। उनकी ट्रेनिंग ले लो। अकाउंट में उनके पैसा रहता है सीधे ऑनलाइन। घर पर हम जाए बाजार कराने चाहे ना जाए बाजार कराने, घर पर आया देखा अच्छा है तो ठीक है, अगर खराब आ गया तो फिर वापस चलता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप पर आपको क्या करना है? काम करना है। कौन इनको याद करेगा? कौन इनके साथ व्यापार ज्वाइन करना चाहेगा? जरा आइए भैया संतोष, आइए ना, आइए। अब बताइए, आपको देख लीजिए, ये अपने को बदलना नहीं चाहता। अरे शॉर्टकट अंदर हो गई है। आज कुछ बदलाव है, आज कुछ बदलाव है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी जोरदार ताली। आज कुछ बदलाव है। पहली बार मिले थे, चप्पल था पैर में, शर्ट ऐसे बाहर थी, हाँ चेहरा एकदम मुरझाया झुकता हुआ सा था। आज कुछ चमक है, कुछ बदलाव है।
हर बार ऐसे ही बदलने की जरूरत है। बदलना होगा, नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको वहीं का वहीं छोड़ करके बहुत तेजी से आगे निकल रही है, निकल जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो अपने पर काम करना है। थैंक यू, जोरदार ताली। ये क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि आप जैसा दिखेंगे वैसा बिकेंगे। तो आपकी ब्रांडिंग वैसी ही बनेगी। समझ में आ रहा है? आज कितने लोग जो है कोलगेट को जानते हैं? कोलगेट मंजन है, कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। आज भी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लोग लेने जाते हैं तो बोलते हैं दुकानदार को कोलगेट दे दो। हाँ या ना? गलत तो नहीं बोल रहा? अरे हमारे डीएक्शन में भी बहुत लोग आते हैं, मंजन ये गैनोजी टूथपेस्ट लेकर के जाते हैं, 6-6 महीने कर रहे होते हैं, उसके बाद भी जब जाकर के लेते हैं स्टॉक कहते हैं कोलगेट दे दो। समझ में आ रहा है? ब्रांडिंग बन गया है। आपको भी ऐसा ब्रांड बनना होगा कि जब डीएक्शन की चर्चा हो तो आपका नाम आए। ऐसा ब्रांड बनना होगा। समझ में आ रहा? और ये रातों रात नहीं होगा, बदलना तो होगा। और अगर नहीं बदलोगे तो ये भी सच है, गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना? करता है ना गैनोडर्मा डिटॉक्सिफिकेशन? करता है नहीं करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कचरा साफ करवा, कचरे को बाहर कर देता है। तो ये डीएक्शन है, ये भी जो है कचरे को बाहर कर देता है। अगर नहीं बदलोगे तो कचरा बन के रहोगे तो कब डीएक्शन से डॉक्टर लिवा करके नहीं बाहर करेंगे, आप कब बाहर हो जाओगे पता नहीं चलेगा। तो बाहर होना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं? बने रहना चाहते हैं। एक व्यक्ति को आपको दिखाता हूँ, मिलवाता हूँ, ऑलरेडी वो 50-60 हजार 70 हजार रुपए कमाते हैं, लेकिन वो ज्यादा है उनके लिए या कम है आप सोचो। लेकिन वो एकदम छोटे से बच्चे की तरीके से एकदम गंभीरता से बैठ करके हर मीटिंग सेमिनार सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बलराम सोनी जी आके बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई हिल्ली डुल्ली नहीं। जवाहर सर हमारे बैठे हुए हैं, जौहर ना, हाँ जौहर मतलब सब हर ले जो हर चले। तो ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किस पद पर हैं? सचिव पद पर हैं। आमदनी है, लेकिन इनका दिल जानता है वो आमदनी भी पूरी नहीं पड़ती है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सर दोनों लोग जरा 1 मिनट के लिए आ जाइए, दौड़ के आ जाइए, दौड़ के आ जाइए, दौड़ के। मीटिंग पहली हुई थी, बहुत थोड़ी सी लोग थे उस मीटिंग में, बेलर में हम गए थे, पहली बार मैं इनसे मिला। एक बात कर रहे थे, मैंने गिरिनाथ जी को बोला यार आवाज में बड़ी खनक है, आवाज तो ऐसी है जो लीडर वाली आवाज है। प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, अपने इस मित्र को लेकर के आए थे। उस समय मैंने देखा एकदम पूरा सरकारी विभाग का जो एम्प्लॉय जिस तरीके से होता है ये उसी तरीके से। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? शायद सैंडल थी पैर में, जब शर्ट बाहर थी, लेकिन आज दोनों लोग किस तरह से दिख रहे हैं? एक बिजनेसमैन। सही है? ये क्या है? पिछले 6 महीने में इन्होंने अपने आप को तेजी से क्या किया? बदलाव किया। बदलना होगा दोस्तों। लोग कहते हैं जैसा देश वैसा देश। इस व्यापार की आवश्यकता है। और अगर हम दूसरे की शादी में जाने के लिए अच्छी वाली साड़ी खोजते हैं, अच्छा वाला सूट खोजते हैं दूसरे की शादी में, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? अरे तो ये हमारा बिजनेस है, क्या हम डेली ललन टाप बन करके मार्केट में नहीं निकल सकते? क्या निकल सकते हैं। ये नौकरी करने किसी भी गेटअप में जाएंगे, कोई इनको नहीं पूछेगा कि तुम इस गेटअप में क्यों आए हो। लेकिन जब व्यापार करने निकलेंगे तो इनको व्यापार वाला गेटअप लेना होगा। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है।
बदलाव बहुत जरूरी है और ये दोनों लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी जोरदार तालियां। तो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। अब अपना बिजनेस आपको लॉन्च करना है। आपने क्या क्या कर लिया? आपने अपना माइंडसेट तैयार कर लिया, अपना बिजनेस एटीट्यूड बना लिया, आपने अपने आप को तैयार कर लिया, कपड़े अच्छे हो गए आपके पास किताबें अच्छी हो गई, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आपने सीख लिया, आपने जानकारी ले ली। अब क्या करना है आपको? अब आपको अपना बिजनेस लॉन्च करना है। तो अपना बिजनेस लॉन्च करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होना चाहिए? टारगेट्स होने चाहिए, सपने होने चाहिए। बहुत पहले बताया था नहीं बताया था और उसमें मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बताया था नहीं बताया था? उसमें भी बताया था कि एक होता है सपना या टारगेट पर्सनल, दूसरा होता है प्रोफेशनल। पर्सनल कौन सा? मैंने कहा था कि हर महीने आप कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाइएगा अलग से खरीदने के लिए। बोला था नहीं बोला था? बोला था? बताइए किलेश्वरी दीदी, क्या खरीदा पिछले महीने आपने डीएक्शन की कमाई से? ओ, साड़ी खरीदा। कितने रुपए की? 400 रुपए की साड़ी खरीदा। पक्का, झूठ तो नहीं? यही वाली है। अरे वेरी गुड, एक जोरदार ताली होना चाहिए। ये क्या है? ये पर्सनल है। ये क्या है? अचीवमेंट। ये लक्ष्य क्या है? पर्सनल है। लेकिन प्रोफेशनल लक्ष्य है। वो क्या है कि पिछले महीने इस बिजनेस में आपने क्या लेवल अचीव किया, क्या ग्रुप पीवी बढ़ाया, क्या बोनस बढ़ाया। ये कौन सा है? ये प्रोफेशनल। समझ में आ रही है बात? हेलो, समझ में आ रहा? आपने क्या खरीदा पिछले महीने? बताइए, क्या नाम है आपका? हिमांशु। बताइए हिमांशु। घड़ी खरीदा हिमांशु ने डीएक्शन की कमाई से। वेरी गुड। ये छोटा सा इनका प्रोफेशनल पर्सनल ड्रीम था, इसको अचीव किया। क्लियर? अभी प्रोफेशनल भी होना बहुत जरूरी है कि हमको कौन सा बड़ा लक्ष्य बनाना है। स्टार डायमंड बनना है, स्टार रूबी बनना है, स्टार एजेंट बनना है, कब बनना है, कितने ग्रुप पीवी से बनना है। सही है गलत? ये कौन बनवाएगा? अपने लीडर अपलाइन के साथ बैठ। नहीं कोई बनवा पा रहा है, मेरे को याद करो। लेकिन मुझे पूरी बात पता है कि मेरे और आपके बीच में कई ऐसे सक्षम लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जिसमें कि एक आशीष द्विवेदी जी हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए आशीष द्विवेदी। इनके साथ बैठो, ये आपका लक्ष्य बनवाएंगे। इनसे ये मत उम्मीद करना कि ये फील्ड में आपके लिए जाके काम करेंगे, वो उम्मीद गलत होगी। हमसे भी मत कभी उम्मीद करिएगा कि मैं आपके लिए फील्ड में जाकर के काम करूंगा, वो उम्मीद गलत होगी। हम सिर्फ आपको दिशा देने के लिए हैं। फील्ड में काम किसको करना होगा? अपने हिस्से का आपको ही करना होगा, स्वयं ही करना होगा। हाँ या ना? एक विद्यालय में टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। पढ़ता कौन है? एग्जाम कौन देता है? पास कौन होता है? सीधी सी बात है। और जो जितना सीरियस तरीके से पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, तैयारी करता है, वो उतने अच्छे नंबर से पास होता है। तो आपको क्या करना है? इस डीएक्शन बिजनेस में क्या करना है आपको? पास होना है या टॉप करना है? हमने तो पास होने तक की बात की, लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ करके सोचिए ना कि पास नहीं होना है, क्या करना है? टॉप करना है। मुकेश वर्मा से पहले क्राउन एम्बेसडर। सोचने में रुपया लग रहा है? रुपया लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आप अभी से बनाइए। डेली थैंक यू बोलिए। किसको? उस मालिक को, उस गॉड को, उस अल्लाह ताला को, उस भगवान को डेली थैंक यू बोलिए कि उसने आपको आज का दिन दिया। सही है? आज का दिन बहुत लोग नहीं देख पाए। गलत नहीं बोल रहा हूँ? आज का सूरज बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे इस भारतवर्ष में, इस दुनिया में। तो आप भाग्यशाली हैं या नहीं है? है या नहीं है? आपकी सांसें चल रही हैं, आप भाग्यशाली हैं नहीं है? ऊपर वाले को थैंक यू बोला क्या? बोलना, डेली बोलना।
कम मिला ज्यादा मिला, हर दिन ऊपर वाले को थैंक यू बोलना। फिर ऐसी जिंदगी जो भी दे दी आपके माता पिता ने, उनको थैंक यू बोलना। जो भी दे, जितना भी दे दिया, कम दिया ज्यादा दिया आपके हिसाब से, बट उनको थैंक यू। कम दिया तो और अब बड़ा करने की और ज्यादा करने की जिम्मेदारी किसकी? ज्यादा दिया तो उसको और ज्यादा करने की जिम्मेदारी किसकी? क्लियर हो रही है बात? तो उनको थैंक यू। डीएक्शन में आपके अपलाइन ने आपको ये व्यापार दे दिया, उसको थैंक यू। उसने आपको खड़ा किया इस बिजनेस में, नहीं किया, हेल्प किया नहीं किया, बताया नहीं बताया, चलाया नहीं चलाया, बिजनेस तो ज्वाइन करा दिया ना? यस सर। कराया कि नहीं कराया? बिजनेस ज्वाइन करा दिया, थैंक यू। क्लियर हो रही है? हम सिखा रहे हैं या आपको और भी तमाम माध्यम है सिखाने के। आपको पता है लखनऊ आप जाते हैं सुपर 30, अभी हिमांशु होकर के आए, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके आए, भैया लाल जी होकर के आए, अनीता जी होकर के आई। क्या खराब था? कुछ माइंडसेट बना, कुछ ड्रीम बड़ा हुआ, सीखा ही तो। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? गए थे ना हिमांशु आप? यस सर। अच्छा था खराब था? अच्छा था सर। जाना चाहिए सबको या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर। जाना ही जाना चाहिए, जाना ही जाना चाहिए। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही ऐसा है, वो अलग तरीके का एकदम ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ना यहाँ होता है ना कहीं और हो पाता है, वो होता ही उस तरह का, उस लेवल का होता है। सही बोल रहे हैं अनीता जी? सही है झूठ है? फिर से कब जाएंगे? जाएंगे, ठीक है। तो जाना ही जाना है, और एक कसम खानी है कि हर दिन आपने नया क्या सीखा। कल भी वही वाले मुकेश वर्मा थे जो आज हैं, और कल भी वही वाले मुकेश वर्मा रहेंगे जो आज हैं। जिंदगी का क्या मतलब? बोलिए हेलो। कल भी वही वाले थे, आज भी वही हैं। पिछले महीने भी 3 फ्रंट लाइन थी, आ जाओ 3 फ्रंट लाइन है। पिछले महीने 8 फ्रंट लाइन थी, आ जाओ 8 फ्रंट लाइन है। अब बताइए कौन सा बदलाव कर रहे हैं? बदल जाएगा? बदल जाएगा? चिल्लाने से, चीखने से, हैं? मुकेश वर्मा को डांटने से बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा? क्या नया सीखा, क्या नया किया? व्हाट यू हैव लर्न न्यू, क्या नया सीखा, क्या नया किया? हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन कुछ नया करना है। फिर आपको लेना है क्या? नॉलेज, ज्ञान, जानकारी। अभी आपको फील्ड में नहीं जाने के लिए कह रहे हैं, अभी क्या है? अभी आप तैयारी कर रहे हैं। पहले क्या तैयारी किया? पहले क्या तैयारी किया? माइंडसेट को कैसे तैयार किया? प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, 10 तारीख को बोनस दे देता है, कहीं कुछ इसमें ऊंच नीच नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, सबके लिए अच्छा है, सबके लिए सच्चा है। माइंडसेट अच्छा है। फिर माइंडसेट को और क्या? मुझे एकदम सीधा देखना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना ये वाली कंपनी ना वो वाली कंपनी, ना इसके चक्कर में फंसना ना उसके चक्कर में। फिर निगेटिव, अगर कोई निगेटिव बोलता है तो क्या करना है? जल्दी बोलो क्या करना है? जल्दी जल्दी बोलो क्या करना है? क्या करना है? दूरी बनाना। दूरी बनाना, ठीक है ना? तो ये एकदम माइंडसेट को पहले आपने अपना माइंडसेट तैयार किया, फिर क्या करना है? अपने योरसेल्फ, अपने को तैयार किया। घर में आपका एक प्रोडक्ट काउंटर होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कब आपका बिजनेस होना चाहिए? क्या तारीख को होना चाहिए? कब होना चाहिए? आपके पास 1 तारीख को माल आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, बिल आपका हो जाना चाहिए। ठीक है? फिर आपने अपने वस्त्रों पर ध्यान दिया, अपने वेशभूषा पर ध्यान दिया, अपने अंदर बदलाव। ठीक है? अब नॉलेज की बात आ गई। क्या आ गया? नॉलेज, जानकारी के लिए आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। ऑनलाइन मतलब जो
मोबाइल पे आप देख लेते हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर आप सीख लेते हैं। और ऑफलाइन मतलब ये अभी क्या हो रहा, ऑफलाइन हो रहा, मिल करके, आ करके, जा करके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको नॉलेज लेना है वो समझिए। आपके पास कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर जो लोग पहली बार आए मैं उनको बता दूं, कंपनी आज 200 से ज्यादा देशों में है, पिछले 30 वर्षों से है। वर्ल्ड वाइड कंपनी के पास 200 से ज्यादा उत्पाद हैं। डिजिक्सन इंडिया में 80 से ज्यादा उत्पाद हैं। कंपनी के मोर देन 95% यानी कि 95% से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी के अपनी फैक्ट्री के हैं। अभी ये जो प्रोडक्ट आया है नोनी, मोरिंगा, ये सब कहां से बना है, कहां का बना हुआ है? तेलंगाना से डिजिक्सन का बना हुआ है, हमारी अपनी कंपनी का बना हुआ, हमारी अपनी फैक्ट्री का बना हुआ। समझ में आ रही है बात? डॉक्टर लिम इस बात में बिलीव करते हैं कि वन वर्ल्ड वन मार्केट को वन ड्रैगन। डॉक्टर लिम कहते हैं कि हम अपनी कंपनी को बीच में रिफ्रेशमेंट आपको चाहिए या मीटिंग खत्म होने के बाद चाहिए? बोलिए जल्दी, भूख लगी है? इसके बारे में आपको क्या करना है, जानकारी लेनी है। और कंपनी की ये वेबसाइट है, कंपनी का सारा सिस्टम है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। और ये दोनों जगहों पे मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है डिजिक्सन एक रियल कंपनी है। कंपनी रील वाली कंपनी नहीं है, फैंटेसी कंपनी नहीं है, हो हा हुल्ला हुल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। कंपनी एक वास्तविक कंपनी है जहां पर कभी भी आपका सर नहीं झुकने वाला, कभी भी आपकी इज्जत दांव पर लगने वाली नहीं है, हमेशा आपका सर ऊंचा रखेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही रियल प्रोडक्ट है। आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है। अभी जैसे 6 प्रोडक्ट कंपनी ने दिए, साहू साहब बताइए कौन सा प्रोडक्ट, 6 कौन कौन से प्रोडक्ट? एक तुलसी मधु है। तो मधु ये दिया, तुलसी वाला, वेरी गुड। 2 प्रकार के मधुरस दिए, मोरिंगा दिए, नोनी का टेबलेट दिए, टेबलेट नहीं कैप्सूल दिया। हाँ कैप्सूल दिया, और 4 हो गए ना। और एक 2 वाश मल्टी क्लीनर। हाँ, और एक क्या दिया? एक और दिया मसाला चाय। हाँ मसाला चाय। इस चाय के साथ साथ अभी आपके पास एक और ऐसे ही डिब्बे का चाय आ गया है जिसमें मसाला चाय हो गई। ठीक है, तो ये वाली चाय में अदरक नहीं था, तुलसी नहीं था, लौंग नहीं था, इलायची नहीं था, हाँ, लेकिन इस वाली चाय में जो अभी कंपनी ने मसाला चाय दी उसमें सब कुछ दिया। हमारे छतपाल साहब जी के लिए एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं मोरिंगा की बात करता हूँ, मोरिंगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लीवर किडनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, महिलाओं की इंटरनल प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है, जॉइंट्स के लिए इसका बहुत जबरदस्त रोल है। आप समझिए, तो अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मोरिंगा क्लियर है? Yes, sir. अगर इसको नोनी जी के साथ देते हैं तो और अच्छे रिजल्ट महिलाओं में निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट पर आप बात कर सकते हैं, सॉरी नॉलेज ले सकते हैं। और फिर मार्केटिंग प्लान, आमदनी कैसे आती है इसको भी आपको पता होना चाहिए। आज मैं मार्केटिंग प्लान वगैरह नहीं बताऊंगा, इसके पहले मैंने बहुत बार बताया है, फिर कभी बैठेंगे हम लोग तो बताएंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, इनकम कैसे आती है, इनकम कैसे आती है। और ये इनकम आती कैसे है? पीवी से आती है। सही है? पीवी कैसे मिलता है आप लोगों को? पीवी कैसे मिलता है आप लोगों को? हाँ? जब आप प्रोडक्ट की खरीदी करते हैं। सही है? क्या किसी को ज्वाइन कराते हैं तो पीवी आती है क्या? नो सर। आती है क्या? नहीं। लेकिन जब आप उसको प्रोडक्ट से ज्वाइन कराते हैं तो पीवी आती है। सही है? और ज्वाइन कराने के मामले में छत्तीसगढ़ का जो रेशियो है
वो बहुत कम है। आपको अपना ये रेशियो बढ़ाना होगा। लेकिन आप जितनी ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग आपकी सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब 1500, 2000, 2500, 3000 पीवी से होती हैं। इतनी सॉलिड ज्वाइनिंग मेरे पूरे नेटवर्क में नहीं होती। मतलब ज्वाइनिंग तो कम होती है, लेकिन जो ज्वाइनिंग होती है वो सॉलिड होती है, मतलब पीवी के साथ होती है। तो कुछ मामले में आप अच्छा कर रहे हैं और कुछ मामले में अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे तोरन भैया बैठे हैं, क्या करें, आज तो चलेगी, आज तो चलेगी। क्या क्या चलेगी? 5 मिनट बाद नाश्ता चलेगी। नहीं, आइए हम बता रहे हैं। आइए क्या चलेगी, आइए आइए 5 मिनट बाद आप बता रहे हैं क्या चलेगी। अभी देखिएगा, इनको अंदर अंदर बड़ा लगेगा। अभी यहाँ कुछ नहीं बोल पाएंगे, अभी यहाँ ये कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन लगेगी तो लगेगी। कितने दिन हो गए डीएक्शन करते हुए? कितने नए रजिस्ट्रेशन कराए हैं? आज तक टोटल कितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं? फ्रंट 1 2 3 4 कितने? 4 भैया 4 है कि 3 है? 4 एक साल में 4 नए रजिस्ट्रेशन। ये खाली 4 लोगों की जिंदगी बदलेंगे बस। सही है। इस बिजनेस को देखते हुए ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरा गला बैठता जा रहा चिल्लाते चिल्लाते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नंबर गेम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को छूना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में लेकर के आना है। वो कल को काम करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्वालिटी है नहीं है, पता थोड़ी है आपके पास। एक माँ के गर्भ में जब बेटा या बेटी आता है, किसको पता चलता है कि लड़का है कि लड़की है? बोलिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, जांच हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोलिए। जब एक शादी होती है तो पता चलता है क्या कि अब इसके घर में लड़का आएगा लड़की आएगी? बोलिए। नहीं। तो हम सोच के बैठ जाएं कि अब जब लड़का आएगा तब शादी करेंगे। पहले से तय हो जाए जब लड़की जन्म लेगी तब शादी करेंगे। भैया मार्केटिंग प्लान को समझिए, प्रोडक्ट को समझिए, कंपनी को समझिए, लेकिन सिर्फ 4 रजिस्ट्रेशन होगा काम। कुछ दिन बाद आपकी पत्नी, आपके बच्चे ये बोलने वाले हो जाएंगे कि डीएक्शन से रुपया नहीं आता। बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ। और कब धीरे से आप बैठ जाएंगे डीएक्शन बिजनेस में आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके अपलाइन नियाज खान खोजेंगे, क्या हो गया बताओ, हुआ क्या बताओ, तो मुंह नहीं खोलोगे। वो लाख चिल्ली चिल्ला कर लेंगे, बड़ा प्रयास करेंगे, भंडा लगाएंगे उठा करके। भंडा समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? हमारे गांव में भंडा शब्द इस्तेमाल करते हैं। भंडा उसको बोलते हैं जब कोई चीज आप उठा रहे होते हैं और आपके हाथ से नहीं उठ पा रहा होता है, थोड़ा और ऊंचा ले जाना होता है, तो एक नीचे से क्या लगाते हैं, एक लकड़ी जैसा कुछ सपोर्ट करके, टेक करने के लिए कुछ भी उसको बोलिए। हमारे गांव में उसको भंडा बोलते हैं। ठीक है, तो वो पता चला भंडा लगा करके इनको मीटिंग में खींच करके जबरदस्ती सब व्यवस्था देख। नहीं यार पेट खराब है, नहीं यार आज पत्नी मना की है, नहीं आज बच्चे का एग्जाम दिलाना, कोई ना कोई बहाना बना करके निकले होंगे। लेकिन अगर सिस्टम पकड़ करके चलेंगे तो कभी कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्लियर है? तो इस महीने कुछ नए रजिस्ट्रेशन होंगे नहीं होंगे? होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलो बैठिए। और कहाँ आपको जानकारी बढ़ाना है? कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, ये सब चीजें जो देखिए आपके पास बिक रही हैं, हिंदी में है, ये देख रहे हैं। हेलो, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये सारी चीजें कंपनी के पास हिंदी में है। आपने इनको खरीदा है कि नहीं खरीदा है, ये आप देख लीजिए। ये सब कुछ है,
उधर जा करके खरीद करके लेकर के आओ, हिंदी में है। नहीं अगर आपको मिल रहा है, आपके साथ मनोरंजन सर बैठे हुए हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए मनोरंजन सर के लिए। छत्तीसगढ़ के पीआईसी है, छत्तीसगढ़ के मैनेजर हैं, सॉफ्ट कॉपी भी इसमें उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है, यानी कि आपको लैपटॉप कंप्यूटर पर भी वो मिल जाएगा जो लोग चलाते हैं, लेकिन जो नहीं चलाते हैं वो इसको ले लें। और हर पल आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके काम करने का समय है 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक। उसी समय में इनको डिस्टर्ब करिए। मुकेश वर्मा का टाइम सुबह 5 बजे से लेकर के अगले दिन 5 बजे तक का है, सुबह सुबह। मतलब मेरी 24 घंटे की टाइमिंग है, आप कभी भी मुझे याद कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फोन नहीं उठेगा तो कॉल बैक आएगा, क्लियर है? Yes, sir. लेकिन उनको कब डिस्टर्ब करेंगे? 10 बजे से शाम को 6 बजे 7 बजे तक, बस। बहुत इमरजेंसी है तो 8-9 बजे कर, बहुत इमरजेंसी है, एकदम इमरजेंसी की स्थिति है तो कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है? लेकिन मेरे को अगर इनको डिस्टर्ब करना है, इमरजेंसी होए चाहे ना होए, मैं रात के 12 बजे कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी उनको कह रखा है कि सर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, उसके लिए जब भी जैसे भी जितना भी करना होगा हम लोगों को मिल करके करना होगा, और वो भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं। तो दोस्तों वो कंपनी मैनेजमेंट सब कुछ आपके लिए पल के पावड़े बिछा करके आपको आगे ले जाने के लिए, आपको क्या लगता है कंपनी ने इतना बड़ा सेटअप रायपुर में खड़ा करके दिया आपको, किसके लिए? किसके लिए? स्वयं के लिए सर, आपके लिए। लेकिन आप बड़े नहीं होंगे अगर आप नए लोगों को लेकर के नहीं आएंगे, आप बड़े नहीं होंगे। एकदम नोट कर लीजिए, 54-58 अगर कमाने आए हैं तो आपके, फिर तो कोई आपको बदल ही नहीं सकता, कमाते रहिए 54-58, ठीक है? ये मार्केट की किताबें हैं, पढ़ना चाहिए। और अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, सवाल ही जवाब है, हिंदी में है ये किताब, एलन पीस की मेरी जिंदगी की बदली हुई कहानी, इस किताब ने बदली। इस किताब की एक पहली लाइन है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मेरे इधर ठुक गई, जब पढ़ा इधर ठुक गई, इधर कील की तरीके से लग गई इधर। इस साला जीतना है, सामान्य तरीके से तो नहीं जीत पाएंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है? तो ये आपको किताबों में भी इन्वेस्ट करना है, अपने पास किताबें हिंदी की लेकर के आना है, ये भी पढ़ना है। 21वीं शताब्दी का व्यापार, हिंदी में है ये किताब। आपको समझ में आएगा इस किताब से कि अगर 1 लाख रुपया सच में महीना आप नहीं कमाएंगे तो आप सिर्फ कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने वालों में गिने जाएंगे। देख लीजिएगा आने वाले समय में यही हो रहा है। 200 रुपए किलो टमाटर खाए ना अभी, सिलेंडर का रेट 1000 रुपया है ना, अभी कम हो गया होगा, लेकिन है ना लगभग। बोलिए 100 रुपए का तेल डलवा रहे हैं कि नहीं डलवा रहे पेट्रोल? बोलिए 30 रुपए किलो आटा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बोलिए 40 रुपए खा रहे हैं? खा रहे हैं ना? मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार में कमी है क्या? रोते रहिए, फलाना जिंदाबाद फलाना मुर्दाबाद करते रहिए, या तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लीजिए या वही समय निकाल करके डिएक्शन कर लीजिए, आपको कभी महंगाई नहीं सताएगी। कभी नहीं सताएगी। तो या तो आप अपने को बदलाव कर लीजिए। 21वीं शताब्दी के व्यापार में बताया गया है कि महंगाई ऐसे सुरसा के मुंह की तरीके से बढ़ती जाएगी, जान लीजिए। तो या तो आप महंगाई को रो लीजिए या 21वीं शताब्दी का व्यापार समझ लीजिए। जो डिएक्शन में आपको समझा रहा हूँ ये 21वीं शताब्दी का व्यापार है, इसको समझ लीजिए, इसको कर लीजिए, अपने जीवन में उतार दीजिए। किसी नौकरी से ज्यादा कमाएंगे, किसी छोटे मोटे रोजगार से ज्यादा कमाएंगे दोस्तों।
लाल जी हैं हमारे साथ, आइए जरा सर। बड़ा इस बात लग रहे हैं आज, क्या बात है? आइए आइए, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं, कितने हैंडसम लग रहे हैं। पहले नहीं ऐसे लगते थे, आज क्या हो गया? देखिए अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं? अच्छे लग बोल दो यार एक बार, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। क्या चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आ गई। किसी को अच्छे बोलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अच्छे को अच्छा बोलिए, और अगर तारीफ अच्छी है तो उसको करना चाहिए, ठीक है? इनके बारे में जितना मैं जानता हूँ, जब ये रिएक्शन में आए तो इनकी कुछ आमदनी थी, कुछ अपना ये बिजनेस करते थे, छोटा मोटा जो भी इनका बिजनेस था। जब ये रिएक्शन में आए तो आपकी वो आमदनी खत्म हो गई क्या सर? वो खत्म नहीं हुई ना, वो आमदनी हो रही थी ना, क्योंकि वो आमदनी भी वो करते थे, उसमें भी समय देते थे, और घंटा 2 घंटा 4 घंटा समय निकाल करके रिएक्शन को भी करते थे। सही है? सही सर। थोड़ा थोड़ा सीखते गए, थोड़ा थोड़ा बदलाव करते गए, सुपर 30 में होकर के आए, कुछ टीमें इन्होंने अपनी डाली, और वो जो आमदनी है महीने की जितनी भी करते थे सर, लगभग कितनी हो जाती थी वो महीने वाली आमदनी? रिएक्शन में जब आप आए थे उसके पहले कितना 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 आता, कितना था? 10,000, 15,000 महीने का, 20,000, 50,000। बड़ी मुश्किल से 5 से 7,000 रुपए कमाते थे ये। सही है ना? इतने था ना, कम करके नहीं बता रहे, हम इनकम टैक्स से नहीं। 5 से 7,000 रुपया कमाते थे। रिएक्शन थोड़ा 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 करना शुरू किए। बताया किसने? इनके रिश्तेदार ने। रिश्ता भी कौन सा? कौन सा रिश्ता भाई? मामा। मामा के लड़के हैं कि मामा है? किसके मामा? उनके कि आपके? उनके कि आपके? उनके मामा। मामा के लड़के हैं, यानी कि वो छोटी बहन हुई, ये भाई हुए बड़े। तो बताया किसने? छोटी बहन ने बताया, छोटे बहनोई ने बताया। उस समय पता नहीं मन में क्या आया, माने नहीं माने क्या हुआ, लेकिन मान गए, करना शुरू किए। अब भैया रिएक्शन से कितना रुपया आता महीने का? महीने का पैसा तो 24,750। 24,000 25,000 रुपए आप जरा सोच करके देखिए, जिसने जिंदगी भर 5, 7,000 10,000 कमाने से ज्यादा नहीं सोचा होगा। उसने रिएक्शन को शुरू किया, करना शुरू किया, बदलना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और अभी भी इनको बहुत बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है परफेक्ट हो गए हैं, तुर्रम खा हो गए, 30 बार खा हो गए, काला ऊंची करके चला, मैं तो 25,000 कमाता हूं। आज की महंगाई को देखते हुए 25,000 कुछ भी नहीं है, 25 पैसा है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? 25,000 मतलब 25 पैसा। तो अभी भी ये 1 लाख कैसे हो? राजिम में सबसे पहले हो, इस पर अभी भी काम करने की जरूरत है। लेकिन इनको इसलिए बुलाया, मुझे भी नहीं मालूम था कि इनका 25,000 रुपए का बोनस पिछले महीने का है। बट आप देखो, इन्होंने बोला 5,000 कमाते थे, रिएक्शन से 5 गुना कमा रहे हैं। उस आमदनी का 5 गुना कमा रहे हैं। इनकी जिंदगी में रिएक्शन ने प्लस किया या माइनस किया? प्लस किया। तो अगर इनकी जिंदगी में प्लस हो सकता है, तो आपकी जिंदगी में प्लस होगा या नहीं होगा? होगा। सिर्फ एक ही बात, अपना माइंड सेट सही करने की सबसे पहले जरूरत है। 3 से 5 साल सीधी दिशा में देखने की जरूरत है, ना दाहिने ना बाएं। करेंगे? Yes, sir. करेंगे? Yes, sir. करेंगे इतिहास? Yes, एक sir. जोरदार ताली आपको। इस स्लाइड पर अब हम लोग आगे बात करेंगे। ब्रेक।
पानी